दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है, साथ ही प्राथमिक शिक्षकों से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज दूसरे दिन यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बहस हुई, वार्ता हुई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरी बातें बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर चर्चा हुई कि प्राथमिक विद्यालयों में इस समय स्थिति क्या है, कितने टीचर हैं, कितने वहाँ पर कार्यरत हैं, क्या छात्र और शिक्षक अनुपात है। ठीक है, तो इस मामले पर इनका क्या जवाब था वो देखिए आप खुद उन्होंने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि शिक्षकों के अनुपात को लेकर के और शिक्षकों की संख्या प्रदेश में कम है और जिससे बच्चों के पठन पाठन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश में जो शिक्षकों की संख्या है, जो हमने शिक्षक का अनुपात, शिक्षकों का और छात्र का जो अनुपात बनाया है, जो कि पूरे देश भर में लागू होता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का है। इस अनुपात को, इस रेशियो को हम सब लोग वर्तमान में हमारे पास में 4,53,554 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र और 27,555 अनुदेशक। इन सबको मिलाकर के जो हमारे पास शिक्षक, हमारे पास सारे जो शिक्षक हैं, जो हमें अनुपात बनाना है पूरे प्रदेश भर में 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में, इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं और पठन पाठन पे बच्चों के किसी भी विद्यालय में इस तरह का कोई प्रभाव नहीं आता। और जहाँ तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि जो विद्यालयों में शिक्षकों का जो रेशियो है, वो रेशियो उसी जनपद के अंतर्गत बराबर नहीं है, तो उस रेशियो को भी हम सब लोग, सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है कि जिले के अंदर हर एक विद्यालय में शिक्षकों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको बराबर बनाया जाए और अंतः जनपदीय हम सब लोग शिक्षकों को, जिस भी विद्यालय में शिक्षक अगर एक्स्ट्रा हैं और बच्चे वहाँ पे कम हैं, तो उस विद्यालय से शिक्षकों को हम सब लोग दूसरे विद्यालयों में जहाँ पे बच्चे कम हैं, उस विद्यालय में भेजने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और हम सब लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने और भी अन्य काफ़ी सारे इसमें सवाल उठाए थे, जो कि मूल प्रश्न से काफ़ी अलग हैं, शिक्षा मित्रों को लेकर के और विभिन्न तरह के। लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के लिए भी, जो कि उनको मानदेय दिया जाता था, शिक्षा मित्रों को 3500 रुपये का मानदेय, वो हम लोगों ने बढ़ा करके 10,000 रुपये का हम सब लोगों ने मानदेय करा है। और शिक्षा मित्रों के लिए हम सब लोग उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी शिक्षा मित्र किसी भी तरह की असुविधा उसको हो, लेकिन शिक्षा मित्रों को क्योंकि मानदेय उनको मिलता है और 11 महीने के लिए वो मानदेय पे रखे जाते हैं, इसीलिए उनके लिए मानदेय की व्यवस्था बनाई गई है। और जो शिक्षा मित्र हमारी भर्ती परीक्षा और सारी क्वालिफिकेशन ATRE, ग्रेजुएट, BTC, टेट, जिन लोगों ने ये सारी अर्हताओं को पूरा किया, उन सभी शिक्षा मित्रों को हमारी जो पिछले हमारी सरकार में 2 भर्तियां आई, 68,500 की भर्ती और 69,000 की 2 भर्ती, इन सभी भर्तियों में इन सब लोगों को अवसर दिया गया, इनको अलग से वेटेज भी दिया गया। और काफ़ी सारे हमारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको 69,000 में 6,688 और 68,500 में 8,552 शिक्षा मित्रों को हमने शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करके इनको वही सहायक अध्यापक की जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी सरकार के द्वारा दी जा रही है और पठन पाठन के कार्य को बेहतर बनाया जा रहा है। अभी आपने जो वीडियो क्लिप सुनी, इससे आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि मंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो प्राइमरी विद्यालय हो या अपर प्राइमरी विद्यालय हो, जो प्राइमरी विद्यालयों के लिए 1:30 का अनुपात होता है शिक्षक और छात्र का, और अपर प्राइमरी के लिए 1:35 होता है शिक्षक अनुपात छात्र का अनुपात, वो वर्तमान में पूरा है। इससे आप लोग यहाँ पर कुछ आइडिया लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने नई शिक्षक भर्ती के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा, ठीक है। तो जब स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं बताया, तो फिर एक प्रश्न दोबारा से उसी से संबंधित पूछा गया कि आखिर जो हजारों लाखों DELED छात्र हैं, BEd छात्र हैं, जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, इसके लिए क्या योजना है। इस पर सुनिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा था उसके अनुक्रम में कि जो लाखों DELED पास नौजवान घूम रहा है रोड पे, बेरोजगार अशिक्षित है, टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, इस आशा में कि प्राइमरी में भर्ती निकलेगी और मास्टर होगा, उनके लिए आपके पास कोई योजना है कि नहीं है?
हम आपसे ये जानना चाहते हैं। इसका कोई जवाब नहीं आया अभी। अभी आपने जो इसमें निकला है कि भर्ती की कोई योजना नहीं है, कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप गुलाम मोहम्मद जी बैठिए, ये इसका उत्तर आ जाने दीजिए। विधानसभा अध्यक्ष जोरदार। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी नियुक्ति को लेकर के प्रकरण चल रहे हैं, सभी नियुक्ति को प्रकरण जो कि माननीय न्यायालय में है, और माननीय न्यायालय से जब तक किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं मिल जाता, कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक हम सब लोग ठीक है। इस पे कोई निर्णय लेने में सरकार के द्वारा चलिए, कोई ठीक है। निर्णय प्रश्न संख्या 2 नहीं लिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 2। ये आपने इनको सुना मंत्री जी को। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ चुके होंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन फिलहाल अभी आना नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, ठीक है। और जो भर्ती की बात कही उसमें उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। तो देखो, जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, मतलब 4 साल पहले, 5 साल पहले, उसमें आप लोग जानते हैं कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका आंसर की विवाद है और आरक्षण विवाद है, वो सब मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कई मामले निस्तारित भी हो चुके हैं। कुछ विभागीय लापरवाही भी है। यही कारण है कि ये भर्ती पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूरे नहीं हो जाती, तब तक मुझे उम्मीद नहीं है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और यही बात स्पष्ट रूप से मंत्री जी द्वारा भी कही गई कि जो प्रकरण है वो न्यायालय में लंबित है, और ऐसे में हम कोई भी जो है आगे प्लानिंग नहीं कर सकते, कुछ भी आगे नहीं सोच सकते, क्योंकि जब तक विवाद वहाँ से सॉल्व नहीं होता। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन फिलहाल मुझे अभी तो पॉसिबल नहीं दिख रहा, लेकिन उम्मीद मत हारिए, ठीक है। उम्मीद मत हारिए, अगले साल लोकसभा चुनाव है और ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव से पहले लोक सेवा आयोग के आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन निकलवाने के लिए कई सारे ऐसे छात्र संगठन हैं जो लगातार प्रयासरत हैं, जैसे कि रजत सिंह हो गए, और भी कई छात्र संगठन हैं, बहुत सारे छात्र हैं। अभी सरकार देखना यूपीटीटी का विज्ञापन जारी कर देगी, क्योंकि यूपीटीटी से राजस्व मिलता है। वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है सैलरी देनी पड़ती है, तो सरकार के पास जो है एक तरीके से छात्र शिक्षक अनुपात पूरा करके बराबर कर दिया जाता है। जबकि आप लोग जानते हैं 1,39,000 पद 2022-23 सत्र में समाप्त किए गए। आज सुबह की हेडलाइंस है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है कि किस तरीके से 1,39,000 पद खत्म कर दिए गए और छात्र शिक्षक अनुपात बराबर कर दिया गया।